बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से है। शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपन एक्स डी एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई लॉग टू। तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रल दे रखा है इसको हम आई के कुल डिनोट कर लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के कुल लाने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपान एक्स डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं मिलता है तो सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर रख देते हैं, पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर टेन थीटा रख देते हैं और फिर डी एक्स के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स का डी एक्स हो जाएगा, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो इस रिलेशन से थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि ज़ीरो बराबर टेन थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं ज़ीरो जो टेन ज़ीरो की वैल्यू होती है, इसलिए कंपेयर करने पर थीटा बराबर ज़ीरो आ जाएगा। लोअर लिमिट ज़ीरो। जब अपर लिमिट यहाँ पर x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे इस रिलेशन में इन्फिनिटी इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि टेन की वैल्यू इन्फिनिटी तब आती है जब एंगल पाई बाई टू हो। तो टेन कंपेयर करने में थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं कि पाई बाई टू के बराबर आएगी, जो कि अपर लिमिट है। इस तरीके से हमारा इंटीग्रल आई जो है वो चेंज हो जाएगा। लिमिट देखिए हमने जीरो मिली थी लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई टू मिली है। और जहाँ पर भी हमको एक्स मिलेगा वहाँ पर टेन थीटा रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे हम टेन थीटा प्लस वन अपान टेन थीटा। और उसके बाद जो होगी डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी एक्स की जो वैल्यू है वो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स की वैल्यू जो कि हमारे यहाँ पर है न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और फिर यहाँ पर एक्स की जगह पर टेन थीटा रख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो लिमिट है इंटीग्रेशन की ज़ीरो से पाई बाई टू और लॉग ऑफ टेन थीटा की वैल्यू को हम लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू जो होगी वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे। और ये सेक स्क्वायर थीटा हमारा डी थीटा लिखा हुआ है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। ये पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा और ये डबल अपान में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू है लॉग ऑफ ये अभी साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखे रहने दें और इसे डबल अपान में तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे, डी थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। इनका एलसीएम हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा। ये वैल्यू जो चल रही है वो आई के इक्वल चल रही है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम पहले ही बता चुके हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। हम जब इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस कॉस थीटा से तो बचेगा साइन थीटा का ऊपर जाके इस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, इस एलसीएम जो लिखा था उसको इस कॉस साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कॉस थीटा का इसमें इस कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी तो सिर्फ डी थीटा ही बचा है, यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। और ये वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन के इक्वल होती है। तो ज़ीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा देंगे जो कि होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी डिवाइड होता है तो माइनस लग जाता है बीच में। तो लॉग एम की यहाँ वन है और एन की यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो से पाई बाई टू लॉग यहाँ पर लिख देंगे वन, माइनस में लॉग आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये डी थीटा। और लॉग वन की वैल्यू कोई भी बेस हो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर होती है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू ये ज़ीरो हो जाएगा। इसमें भी लॉग एम इंटू एन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी लॉग साइन थीटा आ जाएगा, इंटू है तो प्लस आ जाएगा और लॉग साइन के साथ भी आ जाएगा और लॉग कॉस के साथ भी आ जाएगा। और इस ब्रैकेट को हम ओपन करने से पहले इस माइनस को यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई बाई टू बचेगा यो वो लिख देते हैं लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा और यहाँ पर लिखा है डी थीटा।
और इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों टर्म पर अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। माइनस को हमने बाहर रखा है तो इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन थीटा और डी थीटा और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 log ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और इस दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, ये याद होना चाहिए हमको। वैसे तो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो इसे सर्च कर सकते हैं। इनका इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। माइनस का π/2 log 2 के इक्वल होती है, ऐसे इसकी वैल्यू भी हम लोग जानते हैं माइनस का π/2 log 2 के इक्वल होती है। तो देखने दोनों एक ही चीज़ है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में माइनस को बाहर रखते हुए इसे 2 टाइम्स कर देंगे तो आई की वैल्यू चल रही है, ये 2 टाइम्स हो गए माइनस का π/2 इंटू log 2। देखेंगे कि ये जो है 2 से 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पाई log 2। और हमने यही प्रूव करना था। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।